नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर दी ऑलरेडी, जिसमें हमने 2 पार्ट इसके डिस्कस कर लिए हैं। मतलब ओवरऑल टोटल 40 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। नाउ अब इसका 3rd पार्ट की बारी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिटेल में इनको जानेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जिसने पेन कॉपी नहीं उठाई है पेन कॉपी उठा ले, एग्जाम्स आ ही रहे हैं, अपन को अच्छे से पढ़ना है ना। तो चलो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन हमारा। दोस्तों 41 क्वेश्चन क्या है? टू कॉल समवन बैक मीन्स, मतलब आपको दोस्तों अगर फ़ोन आया देन आप फिर से उसको लौटा रहे हो फ़ोन, तो उसको आप क्या कहोगे? किसी को आप फ़ोन लौटा रहे हो, वापस कर रहे हो, ये फ़ोन को टू वेट ऑन द फ़ोन नहीं, टू कनेक्ट इट ऑन समवन नहीं, कनेक्ट नहीं कर रहे हो, टू रिटर्न अ फ़ोन कॉल है ना, आप रिटर्न कर रहे हो उसको। ठीक है दोस्तों, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। व्हाट डज व्हाट डज होल्ड ऑन ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल मीन? होल्ड ऑन, आपने टेलीफोन को होल्ड ऑन किया होगा तो उसका क्या मतलब होता है? टू होल्ड द फोन वेल, टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, टू पुट द फोन डाउन, टू स्विच ऑन अ फोन। दोस्तों क्या हो सकता है इसका, बताइए। टू होल्ड द फोन वेल आपको फ़ोन होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है, नहीं दोस्तों ये नहीं हो सकता। टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, हाँ होल्ड करने का मतलब होता है टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए थोड़ा सा वेट करने के लिए, कुछ काम है अपन को तो अपन होल्ड पे डाल देते हैं। टू पुट द फोन डाउन नहीं, उसको तो फ़ोन काटना कहते हैं। टू स्विच ऑन अ फोन नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 है क्वेश्चन। विच वन ऑफ दीज फ्रेजेस इज नॉट रिलेटेड टू अ टेलीफोन कॉल? दोस्तों ये तो आप इजीली बता सकते हो, जो इनमें से ऐसा कौन है जो टेलीफोन से रिलेशन नहीं रखता है? मेकअप, पिकअप, होल्ड ऑन या कॉल बैक? कॉल बैक आपने सुना होगा, कॉल बैक करना, मुझे आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे। होल्ड ऑन करना, पिकअप कॉल पिकअप करना ना। मेकअप तो टेलीफोन की लैंग्वेज में कहीं कुछ ऐसा यूज़ नहीं होता है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा मेकअप। नाउ 44th क्वेश्चन दोस्तों। 44th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड यू डू इफ समवन गिव्स मैसेज ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल? आपको टेलीफोन कॉल में अगर कोई मैसेज दे रहा है तो आप क्या करोगे? रिफ्यूज टू नोट डाउन इफ यू डोंट वांट टू प्रेस द मैसेज, क्या आप मना कर दोगे, आपको मैसेज लिखने का मन नहीं? नहीं भाई मत बताओ, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे आप, मैसेज इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिक्वेस्ट टू वेट टिल यू गेट पेन एंड पेपर टू टेक डाउन, बिल्कुल दोस्तों ऑब्वियसली आप उससे रिक्वेस्ट करोगे कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं पेन और पेपर ले लूँ लिखने के लिए जो भी आपका मैसेज है ना। आज तक कॉलर टू टॉक लेटर, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप क्यों करोगे? नॉन ऑफ द अबव नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 45 क्वेश्चन, व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिपेयर एन इक्विपमेंट इन टाइम है ना, अगर आप कोई भी इक्विपमेंट को अगर टाइम पर रिपेयर नहीं कर पा रहे तो आप कस्टमर को क्या बोलोगे? यू कैन टेल द कस्टमर टू वेट फॉर 1 मोर वीक एज यू हैव अदर जॉब। अच्छा, आप उससे ये बोलोगे कि भाई मेरे पास दूसरा काम था, 1 हफ्ते बाद आके ले जाना। नहीं, इससे कस्टमर्स के ऊपर बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। वो सोचेगा ये मेरे काम के बदले दूसरे का काम कर रहा, मुझे वो कर रहा, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप ऐसा नहीं करोगे। यू कैन रिक्वेस्ट द कस्टमर टू गिव यू 1 मोर वीक, बिल्कुल दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उसको, है ना, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भैया 1 हफ्ता मुझे और दे दो, जो भी आप कारण हो आपका। यू कैन आस्क द कस्टमर टू गो टू अनदर कंपनी, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आप दूसरी कंपनी में जाके सुधरवा लो? नहीं, आपको अपनी कंपनी को रन कराना है ना, अपना काम चलाना है। यू कैन हाइड योर सेल्फ व्हेन द कस्टमर कम्स, क्या कस्टमर आएगा तो क्या आप छुप जाओगे? आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, आपका तो पूरा काम ही बंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको रिक्वेस्ट करनी है उससे, क्योंकि आपकी गलती, आपने लेट कर दिया है। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करोगे भैया 1 हफ्ते बाद आ जाना। 46 क्वेश्चन, रशीद पिक्ड अप द फोन मीन्स, मतलब रशीद ने फ़ोन पिक किया, इसका क्या मतलब है? ही टुक अ फोन दैट वॉज लाइंग डाउन, क्या फ़ोन नीचे पड़ा था उसने उसको उठा लिया? नहीं, इसका मतलब पिकअप नहीं होता। दैन ही कैप्ड द फोन, उसने फ़ोन लिया, ये भी नहीं है। ही आंसर्ड द फोन, ऑब्वियसली दोस्तों पिकअप करना, यानी कि अपन बोलते हैं हाँ उसने आंसर कर दिया है ना। ठीक है दोस्तों, उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 दोस्तों, ये तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होना चाहिए और पता ही होगा कि एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या है, एनसीवीटी का क्या मतलब होता है ना। अपन सभी एनसीवीटी कोर्स ही कर रहे हैं ज़्यादातर, है ना, तो इसका जो होगा अनडाउटली सभी को पता होना चाहिए। एन फॉर नेशनल, सी फॉर काउंसिल, वी फॉर वोकेशनल एंड टी फॉर ट्रेनिंग, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये आपको कहीं वाइवा इंटरव्यू वगैरह में भी कोई पूछ सकता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर, हाउ शुड वन ग्रीट पीपल, है ना, कोई किसी को ग्रीट कैसे करेगा, है ना, जैसे अभिवादन कैसे करेगा? कोई आया तो आप उसका अभिवादन कैसे करेंगे? विद सैड फेस, क्या आप उदास सा मुंह बना के करोगे? हाँ भैया नमस्कार,
ऐसा आप नहीं करोगे ना दोस्तों, अच्छे से करना है ना। विद अ प्लीजेंट स्माइल, ऑब्वियसली विद अ प्लीजेंट स्माइल। विद एन एंग्री फेस क्यों करोगे भाई, वो आएगा ही नहीं दोबारा। विद फियर, डर के क्यों करोगे, कौन आ गया, क्या भूत आ गया है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, है ना। आपको ग्रीट करना है तो आप उसको प्लीजेंट स्माइल अच्छे से करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, बाइंग बुक्स, नहीं बुक्स तो बाद में बाय करते हैं, पहले सेटिंग ऑफ गोल। सेटिंग ऑफ गोल भी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन उससे भी पहले सेटिंग टू द प्लान, नहीं दोस्तों, प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग इंपॉर्टेंट है ना। आप पहले प्लान करोगे कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, क्या क्या उसकी ज़रूरत है वगैरह वगैरह, देन आपका गोल सेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 49 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड टच। इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो बैड टच का एक एग्जाम्पल है। अपार्ट पैट फ्रॉम द टीचर, नहीं दोस्तों बिल्कुल नहीं। डैड गिविंग बाथ टू यू एज अ स्मॉल चाइल्ड, आप एक छोटे बच्चे हो तो डैड क्यों नहीं बात दे सकते, आपको नहला सकते हैं, ओब्वियसली ये भी नहीं है। देन ब्रदर पुलिंग योर चीक्स, आपका भाई आपके चीक्स खींच रहा है, गाल खींच रहा है, तो ये नहीं है कि एक बैड टच नहीं है। बट स्ट्रेंजर टचिंग यू व्हेन यू आर अलोन, स्ट्रेंजर यानी कि जो अननोन पर्सन है, आप जिसको नहीं जानते, अगर वो आपको टच कर रहा है, आप अकेले में हो, देन दिस इज कॉल्ड अ बैड टच। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सभी को पता ही है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है ना, इसको बैड टच कहते हैं अपन। देन 51 क्वेश्चन, व्हेन समवन यू डू नॉट नो टचेस यू, इट इज़ अ गुड टू। अगर कोई आपको टच कर रहा है ना, आप उसको नहीं जानते और वो आपको टच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। देन शाउट नो लाउडली, ऑब्वियसली आपको चिल्लाना चाहिए, नो। गो अवे फ्रॉम द पर्सन, बिल्कुल दोस्तों, आप उससे दूर जाइए, उस जगह से दूर जाइए ना, क्योंकि वहाँ पे आप अलोन भी हैं। टेल एन एल्डर और समवन ट्रस्टेड, बिल्कुल आपको किसी बड़े को बताना चाहिए जिस पे आप बहुत भरोसा करते हो, तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की ओर चलते हैं। मोस्ट इंटरव्यू हैव द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वो क्यों पूछते हैं ऐसा, उनको क्या चाहिए आपसे, आप वो क्या जानना चाहते हैं। द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स टू नो अबाउट द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट, नहीं वो आपकी फैमिली नहीं जानना चाहते, क्या करेंगे वो, रिश्ता थोड़ा ले जाना है आपके यहाँ इंटरव्यूअर को। द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स अ शॉर्ट एंड क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट, ऑब्वियसली दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, द इंटरव्यूअर विशेस टू नो द नेम ऑफ द कैंडिडेट, नहीं नाम तो उसको पता है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ नाम नहीं आ जाता है, अबाउट योरसेल्फ में बहुत कुछ आ जाता है। द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो वेयर द कैंडिडेट स्टडीड, हाँ ये सब आ जाता है पूरा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53, व्हेन वन स्टार्ट्स लुकिंग फॉर अ जॉब द फर्स्ट स्टेप इज टू, अगर आप किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आइडेंटिटी द राइट जॉब फॉर यू। ऑब्वियसली दोस्तों, आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो ये आपको ही पता है, आप या आप अपने एक इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक हैं, या आप मतलब किस फील्ड में क्या काम कर सकते हैं, आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, या ड्रेस मेकिंग वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, तो आप अपने रिस्पेक्टिव से जॉब देखेंगे ना। अब अगर मैं आपको बोल दूं आप एक इलेक्ट्रीशियन, आपको बोल दूं भैया कपड़ा सिल दो, तो फिर आप नहीं सिल पाओगे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपने लायक की जॉब देखें ना, आप कहाँ काम कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अप्लाई फॉर ऑल जॉब्स नहीं दोस्तों, चेक द पे स्केल की तो बात बाद में देखेंगे। गो फॉर इंटरव्यूज नहीं, सबसे करेक्ट आंसर जो होगा इसमें आइडेंटिटी द राइट जॉब फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54, इफ एन इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड एट 10 AM इन द मॉर्निंग, इट इज़ बेटर टू रीच द वेन्यू एट। अगर 10 बजे का शेड्यूल है इंटरव्यू होने का, तो आप कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे, 10 बजे पहुँचेंगे तो आप टाइम पे, ये सही नहीं है, टाइम से पहले जाना चाहिए ना अपन को। 10:30 पे जाएंगे तो इंटरव्यू हो चुका होगा और सिलेक्ट भी हो चुके होंगे बहुत सारे बंदे, आपको पहले ही आके बोल देंगे भैया चले जाओ हमें मिल गए। 9:30 बजे इज़ करेक्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, हमें जल्दी जाना चाहिए। और 7 बजे जाके क्या करोगे, वहाँ बैठ के क्या करोगे, खाना बनाओगे क्या वहाँ पे, अपन को थोड़ा पहले जाना चाहिए, 9:30 बजे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 55, द फोल्डर फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन शुड कंटेन। जो इंटरव्यू प्रिपरेशन जो फोल्डर रहता है उसमें क्या क्या रहता है, रिज्यूम, जी हाँ दोस्तों, आप रिज्यूम ले जाते हैं इंटरव्यू में, आइडेंटिटी कार्ड भी रहता है और मार्कशीट्स भी रहती हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव, है ना। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो फोल्डर में ये तीनों चीज़ें रहती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56, इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड एट द एंड एन इंटरव्यू, इट इज़ गुड टू। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है दोस्तों, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, लीव द प्लेस, क्या आप प्लेस छोड़ देंगे, नहीं भाई मैं जा रहा गुस्से में, नहीं, ये एक अच्छा एटिकेट्स नहीं है। डिस्करेज अदर कैंडिडेट्स, नहीं दोस्तों। आस्क द रीज़न फॉर नॉट बीइंग सिलेक्टेड, नहीं, आप को ये भी नहीं करना चाहिए। रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57, एज पार्ट ऑफ ग्रूमिंग
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर अटेंडिंग इंटरव्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कैसा वियर करना चाहिए, कपड़े वगैरह, है ना, कैसा क्या रहना चाहिए, क्या एसेंशियल है। कैजुअल क्लोथ्स नहीं दोस्तों, कैजुअल क्लोथ्स तो अपन घर, फैमिली वगैरह रिश्तेदारों से मिलते हैं तो उसमें पहनते हैं। फॉर्मल क्लोथ्स दोस्तों, बिल्कुल फॉर्मल क्लॉथ्स। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स वहाँ क्या करेंगे आप, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का काम वहाँ थोड़ी ना, आप जानते ही होंगे भली बात है कहाँ यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंसिव शूज़ किसको, लड़की को इम्प्रेस थोड़ी ना करना है अपन को, है ना, कहाँ इम्प्रेस करना है अपन को, एक इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू में एक फॉर्मल रहना है अपन को। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58, वैन यू आर आस्क्ड अबाउट योर इंटरेस्ट, है ना, वैन यू आर आस्क्ड अबाउट योर इंटरेस्ट अदर देन एकेडमिक्स, योर आंसर शुड बी जीनियन होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इमेजनरी नहीं होना चाहिए, रेलिवेंट भी नहीं होना चाहिए और फनी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 59 क्वेश्चन, वाइल टेस्टिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज इन द इंटरव्यू यू शुड। आपका सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जा रहा है इंटरव्यू में तो आपको क्या करना चाहिए, आंसर प्रिसाइजली एंड कम्प्लीटली, ऑब्वियसली आपको आराम से सही से उसको सही उत्तर देना चाहिए उसका, एंड आंसर वेरी शॉर्टली नहीं, आपको अच्छे से बताना चाहिए। अवॉइड द क्वेश्चन अवॉइड आप क्यों करोगे, पहले रिजेक्ट कर देगा। गिव डिस्क्रिप्शन आंसर्स नहीं दोस्तों, ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 60, व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ इट कैन बी इफेक्टिव इफ यू इंक्लूड। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो आप सॉन्ग तो बिल्कुल नहीं, सॉन्ग कहीं से नहीं आएगा, लाई झूठ क्यों बोलोगे, एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों पर, लेकिन सबसे अच्छा वो इफेक्टिव जो रहेगा वो रहेगा आपकी स्टोरी। ठीक है, आप एज अ स्टोरी अगर बताओगे अपनी स्ट्रेंथ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी लाएंगे एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।